तो इस बीच हिमाचल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। आपको बता दें, शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल विधानसभा हंगामे से जुड़ी हुई अहम जानकारी है। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हो रही है। वहीं कांग्रेसी विधायकों के निष्कासन पर यह बैठक है। कल जो हंगामा शिमला में देखने को मिला, हिमाचल विधानसभा में जिस तरीके से जो हंगामा देखने को जुड़ा, उस हंगामे को लेकर के कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेसी विधायकों को कल निष्कासन कर दिया गया था और उसी निष्कासन को लेकर के ये अहम बैठक हो रही है। तो हिमाचल विधानसभा हंगामे से जुड़ी हुई अहम जानकारी है। कल की इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, कल जो कुछ हुआ और जिसके बाद कांग्रेस के जो विधायक थे उनको निष्कासित कर दिया गया, उसको लेकर ये बैठक हो रही है, और क्या कुछ खबर है आपको इस जानकारी को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा मैं सबसे पहले अपडेट आपको मैं कर दूं कि निष्कासन नहीं, निलंबित है। और निलंबित ये विधानसभा सत्र के दौरान जो सदस्य विधानसभा के अंदर जाते हैं और अगर नियमों की अवहेलना की जाती है या नियमों को नहीं माना जाता है, या फिर जिस तरह से पिछले कल हमने देखा कि तमाम जो पूरा मुद्दा जो है वो बन के सामने आया कि राज्यपाल का घेराव जो है वो किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, तमाम इस तरह के आरोप हैं। और इन तमाम आरोपों के चलते विधानसभा बजट सत्र से निलंबित जो है वो 5 विधायकों को किया है, जिसमें सबसे पहला नाम नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का है। और जो बाकी के 4 विधायक हैं ये भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, हालांकि बयान जो है वो इस पर अलग अलग तरह से जो है वो अब सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये आया कि 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है पूरे सत्र के दौरान। अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ही नहीं जा पाएंगे तो अब आगे सदन कैसे चलेगा, इसको लेकर कल विधायक दल की बैठक जो है वो हुई थी। लेकिन इसके बाद देर शाम ये खबर सामने आती है कि जो 5 के 5 जो विधायक थे, जो नेता प्रतिपक्ष का नाम भी सबसे पहला है उसमें, इन 5 के ऊपर अब एफआईआर जो है वो यहाँ पर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर इस चीज को लेकर दर्ज की गई है क्योंकि जो राज्यपाल हैं उनका किस तरह से घेराव किया गया, विधानसभा से उनको बाहर जाने में जो है वो दिक्कत हुई, उनकी गाड़ी को जिस तरह से घेर लिया गया, सुरक्षा कर्मियों को काफी मुशक्कत जो है वो यहाँ पर करनी पड़ी। खुद मुख्यमंत्री और उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उनकी पहल के कारण जो है राज्यपाल को गाड़ी में बिठाया गया और फिर उसके बाद जो है वो वहां से निकलने में सफलता उनको वहां से प्राप्त हुई है। देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रुक करना चाहूंगी सतपाल, कांग्रेस से जुड़े हुए सतपाल राहिल हमारे साथ। आपका जनता टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो ये हुआ उसको लेकर के, उस घटना को लेकर के क्या कहेंगे आप? मकसद सिर्फ ये था कि हम अपना रोष जता सके कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, और की बात है कि राज्यपाल महोदय ने अपना पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा। पहले पेज के पढ़ने के बाद लास्ट पेज पे वो चले गए। उसमें ना तो किसानों के ऊपर कोई बात कही गई, ना महंगाई के ऊपर कोई बात बोली गई। और इस बात को लेकर हम बाहर बैठे हुए थे तो पीछे से राज्यपाल महोदय को लेकर जो सत्ता पक्ष के लोग आए, उन्होंने धक्का-मुक्की की। हम लोग तो बैठकर एक जगह अपना वो विरोध दर्ज कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों ने धक्का-मुक्की की और शुरुआत की, उसको लेकर ये बात हुई। आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने सिर्फ अपना विरोध दर्ज करना चाहा। जो धक्का-मुक्की है वो सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा की गई। जी, लेकिन सर, ये जो कल जिस तरीके से विरोध करना, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आपने जोड़ा, मैं आपके पास आऊंगी, आप बने रहिए। हमारे साथ विधायक हर्षवर्धन भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। आपको बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी पे। कल ये जो घटना जो हुई, जिसके चलते आपको निलंबित किया गया, इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, हम एक बार फिर से रुक करते हैं सतपाल रायजादा की तरफ। जी, तो कल जो ये हुआ, आपने कहा महंगाई को लेकर के आप विरोध दर्ज करा रहे थे, वहां तक बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ या जिस तरीके से विरोध दर्ज कराया गया, उसको आप कहां तक सही मानते हैं? मैं सिर्फ इसमें ये बोलना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा जिस तरीके से धक्का-मुक्की की शुरुआत की गई, जी,
धक्का देने के बाद राज्यपाल महोदय से हम सिर्फ इतने गुजारिश कर रहे थे कि वो अपना जो अभिभाषण है वो पूरा पढ़ के जाए और बताएं कि महंगाई पे बात करें। इस सरकार में जो बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं हो रही, इस सरकार में जो है किसानों की बात क्यों नहीं हो रही है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो है राज्यपाल महोदय आते हैं और पहला सभा पढ़ते हैं, उसके बाद 68 में से एक सभा जो है लास्ट वाला पढ़ देते हैं। तो इस तरीके से जो फॉर्मेलिटी की राजनीति जो भाजपा सरकारों द्वारा की जा रही है, धक्केशाही की राजनीति, उसका विरोध था। और इसमें अगर किसानों के विरोध के कारण हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, अगर बेरोजगारी का विरोध करने के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, या लोगों का जो महंगाई के मुद्दे के ऊपर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, तो हम इसके लिए कोई किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, क्योंकि लोगों ने हमें चुनकर भेजा, लोगों की आवाज उठाना हमारा धर्म है। जी सतपाल जी, हमारे साथ हमारे शिमला से सहयोगी विकास शर्मा भी जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपको कुछ सवाल करने हो तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल रायजादा साहब, मुझे ये बताइए आपकी अब जिस तरह से देर शाम एफआईआर जो है वो अब दर्ज हो चुकी है आप लोगों पर, क्या कहना चाहेंगे इस पे और किस तरह का रवैया देखते हैं सत्ता पक्ष का? सत्ता पक्ष जो है बिल्कुल तानाशाही की राजनीति पे उतर आया है और हम इसका विरोध करते हैं। जो हिटलर की राजनीति, हिटलर के तरीके की राजनीति जिस तरीके से भाजपा की सरकारें कर रही है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है और ये हमारा दायित्व बनता है। लोकतंत्र को बचाना भी हमारा दायित्व बनता है और इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विरोध जताना हमारा धर्म है और हम विरोध। विकास जी रुकिए, हमारे साथ सतपाल जी बने रहिएगा, विकास जी बने रहिएगा। हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनता टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कल जो कुछ भी हुआ वो घटना निंदनीय है, ठीक नहीं है। क्या कुछ रहा कल वहां पर, कैसे हुआ ये? स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटना बहुत दुखद घटना ये हुई है। पिछले कल विपक्ष ने जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय जी के ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया और उनको जलील करने की कोशिश की, उम्र का भी ख्याल नहीं रखा, ये घटना निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पूरे देश में कहीं भी इस प्रकार का वाक्य नहीं हुआ। हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग संस्कारित हैं और संस्कार के साथ संयम रखने वाले हैं, सब्र रखने वाले हैं। सिर्फ महज राजनीति के लिए गवर्नर के ऊपर इस प्रकार का, इस तरह से वहां पर स्लोगन शॉटिंग और उनकी गाड़ी को रोकना, गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करना, उस पर हमला करने की कोशिश करना, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है जी। और हिमाचल प्रदेश में किसी भी आदमी, हिमाचल की छोड़िए पूरे देश में जिसने भी उस वाक्य को मीडिया के माध्यम से सुना और देखा है, सबने उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो गई और हिमाचल प्रदेश में उसका नामो निशान नहीं रहेगा आने वाले समय में। ऐसे हालात को देखते हुए बौखलाहट भरे तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ व्यवहार किया, इसकी हम निंदा करते हैं और उसके कारण जो है हमको विवश होकर के उनके 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। सदन से उनको निलंबित करना पड़ा शेष कार्रवाई के लिए। जी सर, शिमला से हमारे सहयोगी विकास शर्मा भी जुड़े हुए हैं। विकास जी, आप भी कुछ सवाल अगर करना चाहें सर से तो कर सकते हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब एफआईआर जो है वो इनके ऊपर दर्ज हुई है, कई तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको भी पता है कि पिछले कल जिस तरह से निलंबन जो है वो विधानसभा से हुआ, अब सत्र में नेता प्रतिपक्ष ही नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसके बाद अब ये एफआईआर होना क्या माने, अगला कदम अब आगे किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए तो ये चीजें ठीक नहीं है, नेता प्रतिपक्ष ही कह रहे हैं। देखिए, मुझे इस सारी चीज की बहुत बड़ी चिंता नहीं है। सत्ता या विपक्ष, ये दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक बहुत मजबूत हिस्सा है और ऐसे में दोनों के प्रति हमेशा हमारा सम्मान रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेता का अभिप्राय ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर हो गए हैं, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की उनको इजाजत है और गवर्नर के खिलाफ गवर्नर को धक्का देना, गवर्नर के एडीसी को धक्का देना, गवर्नर की गाड़ी को बैंक करना, उनकी खिड़की को तोड़ने की कोशिश करना, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये कानून इजाजत देता नहीं।
और कानून इजाजत देने के साथ एक 80 साल के उम्रदराज एक व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं, उनके प्रति थोड़ा तो सम्मान होना चाहिए। आपकी राजनीति जितनी जहां चल सकती है उस तरह से करिए, हम है ना उसके लिए, करिए हमारे साथ। हमारी गाड़ी तोड़नी है तोड़िए, उसको आपने जो करना नारे लगाने लगाइए, लेकिन महामहिम राज्यपाल का स्थान संवैधानिक दृष्टि से एक सम्मानजनक स्थान पर होता है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के अंतर्गत जो है अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए विधानसभा में आए थे। और राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद चर्चा के लिए हमेशा सदैव वहां पर समय उपलब्ध होता है। आप अपनी बात कहिए, क्योंकि राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद वो विपक्ष को सबसे पहले, विपक्ष के नेता को सबसे पहले बोलने का अवसर दिया जाता है, सबसे पहले वही बोलते हैं, सबसे ज्यादा समय उनको मिलता है। जब उनके पास बोलने की अब वो स्थिति नहीं रह गई, जब मुंह में शब्दों का अब वहां पर उनके पास गुंजाइश नहीं बची, शब्दों की गुंजाइश नहीं बची, तब हाथ चलाना शुरू कर दिया है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हिमाचल प्रदेश के, पूरे देश के सभी लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। जहां तक एफआईआर के मामले की बात है, एफआईआर स्वाभाविक रूप से कानून के तहत की गई है, कानून अपने हाथ में लिया। मैं मुख्यमंत्री, मुझे भी इजाजत नहीं है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कानून तो कानून है सबके लिए। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना, ऐसा हालात पैदा करने की कोशिश करना इस शांत प्रिय प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्वाभाविक रूप से हम सब लोग उस सारी घटना से आहत भी है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल और है आपसे। अब क्या विधानसभा के भीतर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो अब दर्जा उनको मिला है, खबरें ये आ रही हैं कि अब दर्जा जो है उनसे वापस लिया जा सकता है क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, अब पुष्टि करें। ये परिस्थिति कांग्रेस के ही बीच में आ गई है। कांग्रेस के ही लोग बहुत बड़ी तादाद में इस पक्ष में है कि इनको इस दायित्व से मुक्त करना चाहिए, ये इसके योग्य नहीं है। और हम भी विचार करने के लिए विवश हो रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला करते, आप जी किसी प्रकार से आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कहते, जो भी कहना है, जो भी करना है, लेकिन स्वाभाविक रूप से इस पार्टी में, हिमाचल प्रदेश में कोई भी उनको गाइड करने, इनका मार्गदर्शन करने वाला, उनका नेतृत्व करने वाला आदमी नहीं रह गया। और जो नेतृत्व करने की जिम्मेवारी जिस व्यक्ति को दी, वो इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके को अपना करके इस प्रकार से गवर्नर के ऊपर हमला करे, तो इस बात को लेकर के अब सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या ये व्यक्ति उस दायित्व पर, जो दायित्व उनको दिया गया है, उस दायित्व पर रहने के काबिल भी है कि नहीं है। ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी में भी आज की तारीख में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, एक सवाल और आखिरी सवाल है सर आपसे। ये बताइए कि अब विधानसभा का बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र रहता है पूरे साल में। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और ये जो 4 विधायक हैं ये अंदर नहीं जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ही अगर सदन के अंदर नहीं होंगे तो मुद्दे किस तरह से रहेंगे और क्या ये सत्र कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है सर, क्योंकि विपक्ष जो है वो अब अंदर तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, विपक्ष के बाकी सदस्य जो है, माननीय सदस्य सदन का हिस्सा इसमें कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। वो अपने आप जो है, जिसको अंदर बोलने के लिए तय करना है, जिसको नेतृत्व देना है, वो उनकी पार्टी का विषय, उसमें हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़ी तादाद में लोग इसी बात को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से, जिसको इस प्रकार का दायित्व दिया गया था, उस दायित्व का निर्वहन करने में असफल हुए हैं पूरी तरह से। वैसे भी इनको हटाने की बातें चल रही है और हटाने की बातें चल रही है तो इस तरह से कि मेरी कुर्सी बची रहे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया। ये भी कांग्रेस के लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस के ही लोग बोल रहे हैं। क्या माने सर इसको कि क्या ये नेतृत्व का अभाव है, कोई वरिष्ठ नेता इनके पास नहीं है, नेता इनके पास नहीं है, मुद्दे इनके पास नहीं है, क्या कहेंगे इस चीज पर? देखिए, लगातार जीत का क्रम भाजपा का चला हुआ है और इनका हारने का क्रम लगातार चला है। लोकसभा में हारे, 88 विधानसभा क्षेत्र में हारे और लोकसभा के चुनाव के बाद उपचुनाव में हारे। अब पंचायती राज संस्थाओं में, अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये सब लोग हारे हैं, बुरी तरह से हारे। और ऐसी परिस्थिति में लगातार ये हार का क्रम नहीं रुक रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में ये विचार चल रहा है कि इनके बस की बात नहीं है नेतृत्व करना, इसलिए
अपनी उस कुर्सी को बचाने के लिए इस प्रकार की हरकतें की, जिसका परिणाम आपको सामने दिख रहा है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयराम ठाकुर जी से जनता टीवी ने बात की है और जनता टीवी पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आगे कदम बढ़ा रही है सुयश, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी कि तमाम ये चीजें किस तरह से अब। जी विकास जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस की विधायक आशा कुमारी जुड़ चुकी है हमारे साथ हिमाचल से। आशा जी, क्या कहेंगी कल जो घटना हुई उसको लेकर के? यहाँ तो शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान आया। कल की घटना के कड़े शब्दों में निंदा की। कल जो हुआ वो दुखद था, सीएम जयराम ठाकुर ने अपने बयान में कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता, फिर चाहे वो विपक्ष का हो या खुद मुख्यमंत्री हो या कोई अन्य। विपक्ष सरकार का विरोध करे लेकिन राज्यपाल का विरोध नहीं कर सकता है। देश के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। तो वहीं साथ ही उन्होंने कहा कानून के तहत एफआईआर की गई है। तो इस बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।